और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी की ओर जा रहे थे। उन्हें जाता देख के माता पार्वती जी बोली, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ बोले, पृथ्वी पर। पार्वती ये सुन के भोलेनाथ बाबा से बोलती हैं, स्वामी मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक पे चलूँगी। भोलेनाथ बाबा ने बोला, ठीक है तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो भोलेनाथ बाबा और माता पार्वती इस प्रकार पृथ्वी लोक पे पहुँचते हैं। घूमते घूमते माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगती है। वो भोलेनाथ बाबा से बोलते हैं, स्वामी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खीर खांड खाना है। भोलेनाथ बाबा बोलते हैं। नाथ बाबा किसी के घर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खटखटाते। एक महिला निकलती है और आने का कारण पूछती है। भोलेनाथ बाबा बोलते हैं, भूख लगी है, भोजन मिलेगा क्या? भोजन में खीर खांड खाना है। तो वो महिला बोलती है, भोजन में खीर खांड खाना है? खीर खांड खाना था तो अपने घर खाना था। ये कह के अपने घर अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। इस तरह से भोलेनाथ बाबा अपने घर खाना चाहिए था ना, ये कह के घर के अंदर चली जाती है और माता पार्वती कहते हैं, भोलेनाथ बाबा इस तरह से बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माता बोलती हैं कि मैं क्या खिलाऊं, बोलिए। माता पार्वती बोलती हैं, खीर खांड खाना है। तो बुढ़िया बोलती है, घर में दूध और गुड़ तो नहीं है, मैं अभी कहीं से इंतज़ाम करती हूँ। भोलेनाथ बाबा बोलते हैं, नहीं देखो तुम्हारे घर में होगा। तो बुढ़िया ये सुन के घर में दोबारा जाती है तो वाकई दूध और गुड़ और चावल भरा हुआ घर के अंदर मिलता है। और इस तरह से बुढ़िया भोलेनाथ बाबा और माता पार्वती का मनपसंद खीर खांड अपने घर के अंदर जाके पकाती है, श्रद्धा भाव से पकाती है। और वो खीर खांड खा के माता पार्वती और भोलेनाथ बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ बाबा बोलते हैं, हे बुढ़िया माँ तुम्हें मैं क्या दूँ? बुढ़िया माँ बोलती, मैं अकेली हूँ, मुझे क्या चाहिए? तो भोलेनाथ बाबा बोलते, पीछे मुड़ के देखो। तो बुढ़िया पीछे मुड़ के देखती है तो उसके झोपड़ी के सामने मतलब बेटा, बहू और नाती खड़े हुए दिखते हैं। इस तरह से बुढ़िया माता अपने परिवार को देख के बहुत खुश होती है और लेकिन मन ही मन में चिंता करने लगती है। तो भोलेनाथ बाबा से बोलती हूँ, हे भोलेनाथ बाबा परिवार तो आपने दे दिया पर एक छोटी सी कुटिया में मैं कहाँ रखूँगी? तो भोलेनाथ बाबा ने बुढ़िया के झोपड़ी को एक लात मारते हैं और झोपड़ी गायब होते ही झोपड़ी की जगह महल आ जाता है। इस तरह बुढ़िया माता एकदम खुशी से भोलेनाथ बाबा का बहुत आभार व्यक्त करती है और घर घर खीर बांटती है। वो औरत जिस घर से भोलेनाथ बाबा वापस लौटे रहते हैं उस घर में जब बुढ़िया खीर बांटती है तो कहती है, अरे मेरे घर का सारा धन तुम्हें कैसे मिल गया? तो बुढ़िया सारा कहानी बताती है और ये सुन के वो महिला दौड़े दौड़े बुढ़िया माता को खड़ी खोटी सुनाते हुए दौड़े दौड़े मतलब बाहर जाती है और भोलेनाथ बाबा और माता पार्वती को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो भोलेनाथ बाबा पार्वती उसे दिखते हैं और फटाक से चरणों में गिर जाती है और कहती है कि मैं कैसे गरीब हो गई, मेरा सारा धन कैसे ख़त्म हो गया। तो भोलेनाथ बाबा ने बोले कि तुमने एक भूखे को घर से लौटाया था, तुमने ना किया इसलिए तुम्हारा सब कुछ ना हो गया। और बूढ़ी माता ने हाँ हाँ बोला, उसके घर कुछ भी नहीं था फिर भी उसने श्रद्धा पूर्वक हाँ हाँ बोला, इसलिए उसके घर सब कुछ हाँ हाँ हो गया। इसलिए भूखे को घर से कभी नहीं वापस लाओ, तुम्हारे घर में जो कुछ भी है श्रद्धा भाव से भूखे को खिलाना चाहिए। इस तरह से वो महिला कह के खूब रोने लगी और इस तरह से भोलेनाथ बाबा और माता पार्वती अपने कैलाश पर्वत लौट आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी मैंने आपको सुनाई, आपको कैसी लगी
और फ्रेंड्स, आपको इस तरह की रोचक कहानियाँ अगर सुननी है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल यानी मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। और इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर धार्मिक रोचक कहानियाँ मैं आपके लिए लाऊंगी। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। और सावन के महीना में मेरे सारे सब्सक्राइबर पे भोलेनाथ बाबा की असीम कृपा हो, मेरी दिल से यही कामना होती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से वीडियो कैसा लगा, कहानी कैसा लगा, तो प्लीज़ आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ बाबा।